तो मेरे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को समझने वाले हैं, राइट। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं। तो अगेन मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। नाउ सपोज कि हमारे पास अवेलेबल है डेटा, आवर और रिजल्ट। अगर एक स्टूडेंट कोई 1 घंटा पढ़ता है तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, राइट। अगर कोई स्टूडेंट 3 घंटा पढ़ता है तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। अगर स्टूडेंट 4 घंटा पढ़ता है तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये अवेलेबल है डेटा, राइट। एंड नाउ मेरे को इस डेटा से एक मॉडल, इस डेटा को यूज करके एक मॉडल बनाना है जो प्रिडिक्ट करेगा स्टूडेंट पास होगा या फेल आवर्स के बेसिस पे, राइट। अगर सपोज मैं उस मॉडल को देता हूं 10 आवर्स, तो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा स्टूडेंट इधर फेल होगा कि पास होगा, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग को देख सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में डिस्क्रीट वैल्यू है, इधर फेल और पास, राइट। बट लीनियर रिग्रेशन में ऐसा नहीं था। लीनियर रिग्रेशन में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही थी वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू थी, वो एक नंबर था, राइट। बट यहाँ पे रिजल्ट में डिस्क्रीट वैल्यू है, इधर पास और फेल, राइट। ओके, इधर स्टूडेंट पास की कैटेगरी में होगा, या तो फेल की कैटेगरी में होगा, राइट। तो तुम लोग समझ पा रहे हो डिफरेंस लीनियर रिग्रेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, राइट। यस। सिमिलरली हमारे पास और एग्जांपल्स है। सपोज किसी ईमेल में कितने लिंक्स हैं उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर रहे हैं जो स्पैम ईमेल है स्पैम फोल्डर में जाएगा, तो उसका आंसर होगा यस। अगर अगर लिंक्स कम है तो ईमेल जो है स्पैम फोल्डर में नहीं जाएगा, राइट। ओके। सिमिलरली एज के बेसिस पे अगर किसी के एज 20 है तो इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा, अगर 40 है तो इंश्योरेंस खरीदेगा, राइट। तो इन सब डेटा को यूज करके मेरे को एक मॉडल बनाना है, राइट। उस मॉडल को मैं कुछ इनपुट दूंगा, फिर वो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा इधर यस होगा रिजल्ट कि नो होगा रिजल्ट, राइट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा, मैं भी ये वाला, और दूसरा एग्जांपल ये लिंक और स्पैम वाला तुम लोग होमवर्क ले लो, या एज और इंश्योरेंस वाला तुम लोग होमवर्क ले लो, वो तुम लोग को खुद से करना है, राइट। ओके। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इधर फेल की कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट या पास की कैटेगरी में आएगा, राइट। दो ही कैटेगरी है, तो अपन उसको बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो आने वाले वीडियोस में मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि दो से ज्यादा कैटेगरी भी हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन। वो मैं तुम लोग को मे भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, राइट। इधर वैल्यू यस होगी या नो होगी, राइट। ओके। तो अब तुम लोग को मैं दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग मॉडल बनाएंगे, तो मॉडल और कुछ नहीं होता है, मॉडल बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखता कैसे है, राइट। ओके। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का दिखता है, राइट। ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ये y इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, राइट। और ये e जो है यूलर यूलर कांस्टेंट होता है, गैस या वही होता है। ओके। तो हम लोग इस z को रिप्लेस करेंगे mx प्लस c से, राइट। तो ये हम लोग यूज करते हैं हमारा इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ये इक्वेशन यूज करते हैं, राइट, ये वाली। यस। ओके। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये इक्वेशन क्यों, हम लोगों ने जो लीनियर रिग्रेशन में यूज की थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर लीनियर रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो यूज कर रहे थे वो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m स्लोप था और c इंटरसेप्ट था। तुम लोग बोलोगे वो नहीं यूज कर सकते कि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग वो लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो हम लोग को वैल्यूज मिलेंगी 1 से ज्यादा वैल्यू भी मिल सकती है और 0 से छोटी वैल्यू भी मिल सकती है। बट हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए वैल्यूज 1 और 0 के बीच में, राइट। बट अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन यूज करूंगा तो मेरे को हो सकता है वैल्यूज 1 से ज्यादा मिले और 0 से कम भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, एंड दैट इज मीनिंगलेस। अगर मेरे को वो ऐसी वैल्यू मिलती है जो 1 से बड़ी हो और 0 से कम हो तो दैट इज मीनिंगलेस फॉर मी, राइट। तो मेरे को वैल्यूज चाहिए 1 और 0 के बीच में, राइट। तो उसकी कुछ मीनिंग है, राइट। मैं दिखाऊंगा, राइट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर वैल्यूज हम लोग को 0 और 1 से बीच में मिल रही है तो इट हैज मीनिंगफुल, दीज वैल्यूज आर मीनिंगफुल। बट अगर वैल्यूज 1 से बड़ी मिल रही है और 0 से छोटी मिल रही है तो दैट इज मीनिंगलेस फॉर मी, राइट। ओके। यस। तो इसलिए y को एम एस प्लस सी वाली इक्वेशन नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये स्पेशल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है सिग्मॉइड इक्वेशन, इसमें मैं z को रिप्लेस कर रहा हूँ mx प्लस सी से। ये ऐसी एक्सप्रेशन है, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमेशा हम लोग को वैल्यूज 0 और 1 के बीच में ही मिलेंगी। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट। ओके। अगेन, जिसको अगर मैथ्स टफ लग रहा है मैं बता दूं, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग साइकिट लर्न यूज करेंगे, और साइकिट लर्न ने हमारे लिए ये पूरा पूरा मैथ किया हुआ है, राइट। ओके। बट मेरे को समझाना जरूरी है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, राइट। ओके। तो ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को हमेशा y की वैल्यू मिलेगी 0 और 1 के बीच में, राइट। ओके। तो हम लोग को कुछ इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है, राइट,
कि अगर कोई स्टूडेंट कम आवर्स के लिए पढ़ रहा है तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, एंड देन अगर स्टूडेंट्स ज्यादा आवर्स के लिए पढ़ रहा है तो यहाँ पे देखो ग्रेजुअल शिफ्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट पास हो जाएगा अगर जैसे जैसे आवर्स बढ़ रहेगा, जितना आवर्स बढ़ेगा तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, राइट। तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट है फेल से पास में, डिपेंडिंग ऑन अगर स्टूडेंट्स कम आवर्स पढ़ता है तो फेल हो जाएगा, एंड अगर ज्यादा आवर्स पढ़ रहा है तो ग्रेजुअली शिफ्ट मिल रहा है हम लोग को, स्टूडेंट पास हो जाएगा, राइट। ओके, यस। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा सिग्मोइड इक्वेशन का, राइट। एक एस बनता हुआ दिखेगा, राइट। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर वैल्यूज 1 और 0 के बीच में आएंगी तो वो मीनिंगफुल है, राइट। हमारे लिए मीनिंगफुल है। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो दैट इज मीनिंगलेस, एंड 0 से कम आती है तो दैट इज मीनिंगलेस, बट अगर 1 और 0 के बीच में आती है इट हैज मीनिंग, दैट वैल्यूज आर मीनिंगफुल फॉर मी, राइट। ऐसा मैंने क्यों बोला। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर सपोज किसी भी x की वैल्यू के लिए मेरे को वैल्यू मिलती है 0.6, राइट, तो मैं ये कंसिडर करूंगा अगर कोई वैल्यू 0.5 से बड़ी है, दैट इज अगर 0.6 है सपोज करो, तो मैं उसको पास की कैटेगरी में रखूंगा, राइट। अगर वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो 0.5 मेरी डिसीजन बाउंड्री में सेट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर 0.5 से बड़ी है तो मैं उसको कंसिडर करूंगा वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, राइट। अगर सपोज 0.7 आ रहा है तो अगेन वो पास हो जाएगा। अगर 0.3 आ रहा है जो कि 5 से कम है तो मैं उसको फेल की कैटेगरी में रहूंगा, स्टूडेंट फेल हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये है फंडा, राइट। तो 0.5 हमारी डिसीजन बाउंड्री है, राइट। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो ही कैटेगरी है, पास और फेल, बट मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि हमारे पास दो से ज्यादा कैटेगरी भी हो सकती है, राइट। तो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, राइट। तो ये था थ्योरी, राइट। तो चलो अब लोग देखते हैं साइकिट लाइन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। ओके, ये पूरा मैथ जो है जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं, और हम लोग को करना भी नहीं है, राइट। हम लोग को ये मैथ पूरा पूरा ऑलरेडी किया हुआ है। साइकिट लाइन हमारे लिए, साइकिट लाइन ने हमारे लिए पूरा पूरा मैथ किया, और हम लोग को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैथ की, राइट। ओके ओके, सो चलो मैं दिखाता हूँ तुम लोग को इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसमें पाइथन में, राइट। ओके, तो मेरे पास ये CSV डेटा पड़ा है जिसमें कि आवर कॉलम है और रिजल्ट कॉलम है, राइट। तो अगेन तुम लोग वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हो, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, राइट। तो मैं एक नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, मे बी logistic.ipynb, राइट। तो ipynb क्योंकि ये एक नोटबुक है। तो चलो सबसे पहले कुछ कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पेंडास की जरूरत पड़ेगी हम लोग को, पेंडास spd एंड देन इंपोर्ट matplotlib.pyplot, थोड़ा सा विजुलाइज करके देखेंगे, एंड देन इंपोर्ट अब और scikit-learn से मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करूंगा, sklearn.linear model इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और अगेन मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि पूरा हमारा जो डेटा है वो यूज नहीं करना चाहिए ट्रेन करने के लिए, वो कुछ डेटा रखना चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग जो डेटा है उसको स्प्लिट करेंगे, राइट, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में। तो उसके लिए मैं sklearn से डॉट मॉडल सिलेक्शन से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फंक्शन एक टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, शिफ्ट एंटर एंड देयर वी गो। ओके, सबसे पहले तो रीड करना पड़ेगा हम लोग को डेटा, तो यहाँ पे मैं रीड कर लेता हूँ pd.read csv, एंड देन फाइल का नाम है हमारा exam.csv, शिफ्ट एंटर एंड चलो देखते हैं हमारा डेटा फ्रेम। तो ये है। अगेन हम लोग को हमेशा ना हो सकता है डेटा फ्रेम बहुत बड़ा हो तो सिर्फ हेड लिखना चाहिए, हेड से सिर्फ फर्स्ट 5 रोज ही दिखेंगे हम लोग को, लाइक सो। ओके, सही है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा सपोज थोड़ा विजुलाइज करके देखता हूँ, ठीक है। plt.sca scatter एंड देन x एक्सिस में रखूंगा आवर्स, एंड देन y एक्सिस में रखूंगा रिजल्ट। तो ये दिख पा रहा है तुम लोग को कि जैसे अगर कम आवर पढ़ रहा है स्टूडेंट तो फेल हो रहा है, अगर ज्यादा आवर पढ़ रहा है स्टूडेंट तो पास हो रहा है, राइट। दो कैटेगरीज है हमारे पास, इधर पास और फेल, राइट। पास मतलब 1 और फेल मतलब 0, राइट। ऑसम। ओके, चलो अब स्प्लिट करते हैं हमारा डेटा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन पास करते हैं हम लोग df, एंड देन df के अंदर लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे केस में है एक ही है आवर्स, एंड देन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन रिजल्ट RESU, मतलब जो टारगेट वेरिएबल है हमारा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगेन यहाँ पे मैं टेस्ट साइज, तो मैं
यूज करूंगा हमारा मे बी 40% टेस्ट साइज, तो मैं यहाँ पे 0.4 लिख दे रहा हूँ, राइट। 40% हमारा जो है डेटा उसका मैं यूज करूंगा टेस्ट के लिए, राइट। अगेन अभी हम लोग को ट्यूपल रिटर्न करता है, तो मैं ट्यूपल का पहला एलिमेंट होता है एक्सट्रेन, तो मैं इसको रख देता हूँ एक्सट्रेन में, एंड दूसरा एलिमेंट होता है एक्स टेस्ट, एंड तीसरा एलिमेंट होता है वाई टी आर ए आई एन ट्रेन, एंड देन चौथा होता है वाई टेस्ट, लाइक सो। शिफ्ट एंटर एंड देयर वी गो, राइट, हो गया। ओके, तो अब अपन बनाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, एंड देन तो मैं इसको नाम देता हूँ CLASSIFIER क्लासीफायर, एंड देन हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं यूज कर सकता हूँ क्लासीफायर ऑब्जेक्ट का मेरा मॉडल ट्रेन करने के लिए मेरे कॉल करना है फिट, एंड फिट में ट्रेनिंग डेटा पास करना है, तो एक्स ट्रेन एंड देन वाई ट्रेन, राइट। शिफ्ट एंटर करता हूँ एंड ये मेरा मॉडल होके बन के तैयार हो चुका है। अब मैं यूज कर सकता हूँ मॉडल प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं एक्स टेस्ट में देख लेता हूँ क्या वैल्यूज है मेरे पास। ओके, ये वैल्यूज हैं। मैं देख लेता हूँ वाई टेस्ट में मेरे क्या वैल्यूज हैं। अगेन मैंने मॉडल बना लिया, अब मैं अपना टेस्टिंग डेटा यूज कर रहा हूँ मेरा मॉडल टेस्ट करने का, राइट। एक्चुअल एक्स वैल्यूज ये हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ये वाई वैल्यूज हैं। तो अगर कोई 3 घंटा पढ़ता है तो वो पास हो जाएगा, ऐसा है क्या हमारे में? 3 घंटा पढ़ेगा, अच्छा आवर्स ये है ना, मतलब अगर 4 घंटा पढ़ेगा तो स्टूडेंट पास हो जाएगा, ऐसा है। ओके, तो ये जो है हमारा जो टेस्टिंग डेटा है ये बहुत गलत पिक होगा कि हमारे में सारे 1-1 है, पास हुए हैं। तो मैं एक बार इसको फिर से रन करूंगा, एक मतलब फेल हुआ वाला भी होना चाहिए ना, हमारे पास जीरो वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना टेस्टिंग डेटा में। फिर से रन करूंगा मैं इसको, क्या हो गया? व्हाट एरर क्यों दे रहा है? ओके, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट में एक मतलब एक जीरो वैल्यू भी होनी चाहिए इसमें, राइट। हाँ, 0 1 0 1 0, ओके ये सही है, राइट। ओके, तो किसी का अगर कोई 20 घंटा पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू होगी 1। अगर कोई 2 घंटा पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। अगर कोई 13 घंटा पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अगर कोई 5 घंटा पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना, इसमें भी है ना ऐसा? कोई अगर 5 घंटा, अच्छा इसमें ओके ओके ठीक है, ओके सही है। चलो अब देखते हैं, हम लोग इसको यूज करेंगे इस ट्रेनिंग डेटा को, देखते हैं एक्चुअल प्रिडिक्टेड वाई वैल्यूज क्या देता है, ठीक है। ओके, तो मैं यूज करता हूँ मैं क्लासीफायर का, एंड देन यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट लगाता हूँ, प्रिडिक्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स टेस्ट, तो मेरे को अब प्रिडिक्टेड वाई वैल्यूज मिलेंगी। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे 1 0 1, ओके ये वैल्यू इसने गलत बताई, एक वैल्यू इसने गलत बताई, राइट, दैट इज कम्प्लीटली ओके, राइट। तो अगर मैं स्कोर देखूँ क्लासीफायर मतलब एक्यूरेटी पता करने के लिए, एक्यूरेसी मेरे मॉडल की पता करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट स्कोर मेथड यूज कर सकता हूँ, एंड इस स्कोर में मैं एक्स टेस्ट पास करूंगा और वाई टेस्ट। तो ये स्कोर क्या करेगा, एक्स टेस्ट लेगा और उसके प्रिडिक्टेड वाई वैल्यूज को एक्चुअल वाई वैल्यूज के साथ कंपेयर करेगा, और मेरे को बता रहा है कि 75% हमारा मॉडल एक्यूरेट है। अगेन दैट इज फाइन, राइट। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब सपोज अगेन मेरे पास एक और मेथड है। सपोज अगर मेरे को यहाँ पे CLASSI मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिडिक्ट प्रो, और यहाँ पे पास कर सकता हूँ एक्स टेस्ट, राइट। तो अब ये देखो, अब इसको मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो जो हमारा पहला था एक्स टेस्ट, भी कोई अगर 20 घंटा पढ़ेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 90% मतलब यहाँ पे 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसलिए इसने प्रिडिक्ट किया 1, राइट। अगर कोई 2 घंटा पढ़ेगा तो अगेन 79% प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएगा, राइट राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रिडिक्टेड में 0 आया, ठीक है। अगर फिर अगेन कोई अगर 13 घंटा पढ़ेगा तो ये पास हो जाएगा, राइट। तो इसलिए 99% चांस है कि वो पास हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर कोई 5 घंटा पढ़ेगा तो 76% चांसेस है कि वो पास हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग इसने प्रिडिक्ट किया 1, राइट। ओके, यस, और इसने गलत प्रिडिक्ट किया है। ओके, ठीक है। अब मेरे को ये इवेल्युएट करना है कि मेरा मॉडल कहाँ कहाँ पे गलत हो रहा है, राइट।
तो उसको बेटर विजुलाइज करने का हमारे पास तरीका है, एंड वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो मैं जो ये प्रिडिक्टेड y वैल्यूज है उसको एक वेरिएबल में लिख लेता हूँ, मे बी y p r e d i c t d प्रिडिक्टेड, एंड इसमें असाइन कर देता हूँ, राइट। ओके, अब मैं क्या इंपोर्ट करूँगा कुछ, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn से मेरे को इवेल्युएट करना है कहाँ कहाँ पे मेरा मॉडल गलत हो रहा है, राइट। डॉट मैट्रिक्स, और यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और इसको बेटर विजुलाइज करने के लिए हम लोग हीट मैप ड्रॉ करेंगे। तो अगेन scikit-learn के पास एक मेथड है जैसे कि अपन हीट मैप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको है प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगेन बहुत लोग सीबॉर्न भी यूज करते हैं हीट मैप ड्रॉ करने के लिए, बट हमारे पास मेथड जब है scikit-learn में तो वो यूज करें ना अपन। ओके, cm इक्वल टू, अब मैं इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करूंगा और इसमें पास करूंगा एक्चुअल y वैल्यूज y टेस्ट एंड प्रिडिक्टेड y वैल्यूज, तो वो है हमारा y प्रिडिक्टेड में रखा हुआ PREDIC प्रिडिक्टेड। ओके, y प्रिडिक्टेड इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग देख लेते हैं, जो भी है स्पेलिंग इसमें पास कर दो। प्रिडिक्टेड की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, चलो ठीक है पास कर देते हैं, बट तुम लोग समझ गए, राइट। और यहाँ पे नहीं, कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ देख रहे हो, मतलब वही हो गया फिर से काम, इसी को चेंज कर देता हूँ ना यार, ठीक है। ओके, हो गया। ओके, तो अब देखूं मैं अब मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये मेरे को समझ नहीं आया, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं यूज करूंगा ये प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एंड इसके अंदर मैं पास करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट दैट इज क्लासिफायर, एंड यहाँ पे मैं एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, शिफ्ट एंटर। ओके, तो अब मैं तुम लोग को ये समझाता हूँ, राइट। ओके, क्या है ये, तो एक्चुअल वैल्यू 0 थी, मतलब स्टूडेंट फेल था, तो मेरे मॉडल ने एक बार बोला कि वो स्टूडेंट फेल है, राइट, मतलब सही बताया मेरे मॉडल ने। स्टूडेंट पास था, मतलब वैल्यू 1 थी, मेरे मॉडल ने 2 बार बोला कि वो स्टूडेंट पास है, मतलब वैल्यू 1 थी। यहाँ पे भी मेरा मॉडल सही था, राइट, और यहाँ पे भी मेरा मॉडल सही है। स्टूडेंट क्या था, स्टूडेंट पास था, एक्चुअल वैल्यू 1 थी, मेरे मॉडल ने 0 बार बोला कि वो स्टूडेंट क्या है, फेल है, मतलब वैल्यू 0 है, तो सही बोला ना उसने, 0 बार बोला, तो ये भी सही है। एरर यहाँ पे है, एक्चुअल वैल्यू 0 थी, मेरे मॉडल ने एक बार बोला कि वो वैल्यू 1 है, मतलब स्टूडेंट फेल था, मेरे मॉडल ने एक बार बोला कि वो स्टूडेंट पास था, राइट। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, ये आखिरी वाला कहाँ गया, यहाँ पे मेरा मॉडल 1 प्रिडिक्ट कर रहा था, राइट। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से देख पा रहे हैं कि इवेल्युएट कर पा रहे हैं हमारा मॉडल कहाँ गलत है। यहाँ पे गलत है, एक्चुअल वैल्यू 0 थी, बट मेरे मॉडल ने एक बार प्रिडिक्ट किया कि वो वैल्यू 1 थी, राइट। ओके, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, राइट, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, इवेल्युएट करने के लिए हमारे मॉडल की एक्यूरेसी। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो अपन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।